लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही मुस्तफीद होगा। किस तरह आते हैं, लीनियर रिग्रेशन है क्या। लीनियर रिग्रेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लेटरल मीनिंग, रिग्रेशन का जो लेटरल मीनिंग है वो है स्टेपिंग बैक और रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। रिग्रेशन का जो लेटरल मीनिंग है स्टेपिंग बैक या रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। और इसको फ्रांसिस गैल्टन ने किस तरह डिफाइन किया है, वो कहता है टर्म ये इसी ने कॉइन किया है ये टर्म। लीनियर रिग्रेशन इज आल्सो नोन एज काज एंड इफेक्ट। अब जो मेन डिफरेंस है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में और रिग्रेशन में, उसमें काज एंड इफेक्ट नहीं होता, ये काज एंड इफेक्ट, इसको काज एंड इफेक्ट मॉडल भी कहते हैं, लाइसिस भी कहते हैं। यहां पे लीनियर रिग्रेशन में हम करते क्या है, स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। यहां पे हम रिलेशनशिप के नेचर के बारे में, कोएफिशिएंट में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम क्या करते थे, वहां पे हम डिग्रीज जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप की डिग्री है उसके बारे में, डायरेक्शन, यहां पे हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। यहां पे वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये हम क्या करते हैं रिग्रेशन में, हम प्रिडिक्ट करते हैं अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वेरिएबल। हमारे पास एक नॉन वेरिएबल होता है, नॉन वेरिएबल के बेसिस पे हम अननोन वेरिएबल के वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल मैं दे देता हूं। मिसाल यह है कि मेरा एक्सपीरियंस 2 साल टीचिंग है। 2 साल टीचिंग पे मेरी सैलरी जो है वो 10,000 है। अगर मेरा एक्सपीरियंस 4 होगा तो मेरी सैलरी 20 होगी। अब ये नॉन वैल्यू में बता रहा हूं, प्रिडिक्ट में करता हूं। फर्ज करें अगर मेरा एक्सपीरियंस 8 साल हो जाए तो मेरी वैल्यू, मेरी जो सैलरी है वो क्या होगी। 2 साल के एक्सपीरियंस की मैंने बता दी कि 10,000 है, 4 साल की मैंने बता दी कि 20,000 है, ये नॉन वैल्यू है। अब 8 साल के एक्सपीरियंस पे मेरी सैलरी क्या होगी, ये हमें कौन बताता है, रिग्रेशन। नॉन वैल्यू के जरिए नॉन जो वेरिएबल है उसके बेस पे हम अननोन वेरिएबल को जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं। काजुअल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। स्लाइड है, मैं बार बार वेरिएबल्स नहीं बोलूंगा, उम्मीद है कि आप खुद ही समझेंगे कि वेरिएबल्स की मैं बात करता हूं। इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी। जो रिसर्च स्टडीज में है सबसे बेस्ट टाइप ऑफ जो रिसर्च स्टडी है वो रिग्रेशन एनालिसिस है। अब बेलियर क्या कहता है, रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। यहां पे 2 और मोर वेरिएबल की हम बात करते हैं। आगे जब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे तो हमें मालूम होगा कि मोर वेरिएबल कहां पे होते हैं, 2 वेरिएबल कहां पे होते हैं। अब इस रिग्रेशन एनालिसिस में तो बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो मेन वेरिएबल हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वो मेन वेरिएबल कौन से हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू जो है प्रिडिक्शन के लिए यूज हो, हुज वैल्यू इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट, किस चीज के बारे में, अननोन वैल्यू मालूम करने के लिए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में हम जिसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हुज वैल्यू इज इंटेंडिंग टू बी फाइंड आउट, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किन नामों से जानते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम रिग्रेस्ड वेरिएबल भी बोलते हैं और इसको हम इफेक्ट भी बोलते हैं। ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम काज के नाम से भी जानते हैं और इसको हम रिग्रेसर के नाम से भी जानते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर भी कह सकते हैं, इसको हम प्रेडिक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसी के जरिए हम प्रेडिक्ट करते हैं अननोन वैल्यू को। और इसको हम एक्सप्लेनेटरी वैल्यू भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से टाइप्स है। पहला है सिंपल रिग्रेशन, दूसरा हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन में हम
सिर्फ दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके नेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जबकि मल्टीपल में हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट और मल्टीपल दो से ज्यादा, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके दरमियान इनके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। इनके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किस नेचर का है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यह मल्टीपल और सिंपल रिग्रेशन के दरमियान फर्क है। अब इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन का जो लीनियर रिग्रेशन का है वो है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x जो हमारे पास वेरिएबल है और प्लस एप्सिलॉन। अब इसको मैं फर्दर ये फार्मूला जो इक्वेशन है इसमें y क्या है, b नॉट b1 ये क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस फार्मूले में हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि b नॉट जो है पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट क्या है? ये y इंटरसेप्ट वो है जब हम किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं या काज एंड इफेक्ट चेक करते हैं, हम किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट किए बगैर उसके अंदर जो चेंजेस आ जाएं वो यहां पे पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट है। मिसाल मैं दे देता हूं, मैंने फसल उगाई है, फसल को मैं काट ना भी दूं लेकिन फसल उगाएगी। ये जो उसमें मैनिपुलेशन के अलावा जो फसल आएगी उगाएगी, ये यहां पे हमारे पास बी नॉट है। अब अगर उसमें हम पानी देंगे उसमें जो चेंजेस आएंगे वो डिसाइड इट है। बीटा 1 पॉपुलेशन स्लोप कोएफिशिएंट, इसको कोरिलेशन रिग्रेशन में कह सकते हैं। y और x के दरमियान जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो b1 है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एप्सिलॉन जो है रैंडम एरर टर्म है या इसको हम रेसिडुअल भी कहते हैं। अब होता क्या है, ये होता क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एरर कब आता है, कैसे आता है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। मेरी टाइपिंग स्पीड, मैंने कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मैंने सर्टिफिकेट लिया है, उसमें मेरी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर आवर है। अब मुझे प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं कि आप टाइप कर लो। मैं जब लिखता हूं तो मेरी टाइपिंग पर मिनट, सॉरी मैं पर आवर का था, पर मिनट मेरी टाइपिंग 38 आ जाती है। तो यहां पे मैंने वहां पे 40 लिखा था, यहां पे आ गया 38, तो 2 कम हो गए। यहां पे जो रैंडम एरर है वो -2 आ गए। अगर मेरे सर्टिफिकेट में 40 वर्ड्स पर मिनट है और मैं टाइप कर देता हूं 45 आ जाता है, तो मेरा जो रैंडम एरर है वो 5+ आ गया है। इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। जो एवरेज जो वैल्यू हमने बताई होती है उससे ज्यादा या कम हो जाए वो हमारे पास रैंडम एरर होता है। अब डिफरेंस है रिग्रेशन और कोएफिशिएंट के दरमियान। कौन कौन से डिफरेंस है? अब कोरिलेशन क्या काम करता है, ये डिग्री को मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, किस हद तक ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, वेरिएबल कहीं कुछ चीजें हर स्लाइड क्या मिसिंग है या क्या पॉइंट करें। ये डिग्री, वेरिएबल की डिग्री को हम यहां पे कोरिलेशन में मेजर करते हैं, जबकि रिग्रेशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उनके रिलेशनशिप के नेचर को हम मेजर करते हैं। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, अब यहां पे काज एंड इफेक्ट नहीं होता। कोरिलेशन में आपने देखा होगा पिछले जो मिड में हमने किया था वहां पे हमने काज एंड इफेक्ट को नहीं पढ़ा था, जबकि रिग्रेशन में काज एंड इफेक्ट होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे होता है। अब यहां पे प्रिडिक्शन के लिए कोई वेरिएबल यूज नहीं होता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई वेरिएबल जो है प्रिडिक्शन के लिए, जिस तरह मैंने बताया था कि हम 8 साल के एक्सपीरियंस पे सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कितनी होगी, जबकि यहां पे रिग्रेशन में ये प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। नोन वैल्यू से हम अननोन वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। अब यहां पे टू ऑब्टेन द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिफेक्ट द कोरिलेशनशिप, यहां पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, जिस तरह हमने लिया था कि वीक रिलेशनशिप था, नेगेटिव था, पेपर में भी हमारे पास आया था। न्यूमेरिकल वैल्यू से हम रिलेशनशिप शो करते हैं, जबकि यहां पे हम जो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड वेरिएबल, जो फिक्स्ड वेरिएबल है उसके जरिए हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। अब बोथ ये कोरिलेशन XY एंड YX आर सिमेट्रिक, यहां पे कोई फर्क नहीं, वो डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट, वो आगे उसको हम चेक करें। यहां पे इस चीज को
वो सिमेट्रिक है, जबकि यहां पे जो है, यहां पे ये चीज देखा जाता है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। इधर रिग्रेशन में नॉनसेंस कोरिलेशन, कोरिलेशन में क्या होता है, नॉनसेंस कोरिलेशन होता है। एग्जांपल भी दिया है, इनकम और वेट का क्या रिलेशनशिप है। यहां पे मैंने इससे पहले बात की थी, कोई कह रहा था कि इसका फर्क है, मैंने कहा मेरे वेट 84 है, मनान साहब की वेट होगी 65, मनान साहब 98,000 ले रहे हैं, मैं 26 ले रहा हूं, तो इसका यहां पे नॉनसेंस रिलेशनशिप है। नथिंग लाइक नॉनसेंस, यहां पे नॉनसेंस कोरिलेशन नहीं, यहां पे आपकी स्पीड और वर्क का जो है रिलेशनशिप होना चाहिए। यहां पे आप इस तरह के वेरिएबल्स नहीं ले सकते जिसका जो नॉनसेंस रिलेशन हो, यहां पे रिलेशनशिप सही होनी चाहिए। यहां पे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल, वही बात हो रही है एक्स और वाई वाली, कि एक वेरिएबल हमने कहां से लिया है, उसका जो स्केल है, मेजरमेंट स्केल क्या है, दूसरा वेरिएबल क्या है, उसका मेजरमेंट स्केल क्या है, ये इसमें चेंजेस आ सकती हैं, जबकि यहां पे स्केल में चेंजेस नहीं आ सकती। स्पीड और टाइम का हमने लेना है, स्पीड और टाइम होगा तो हम उसके रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं, वेट और सैलरी को हम चेक नहीं कर सकते। रेंज जो है इसका -1 से फिर +1 तक है, जबकि इसका जो क्या है, अगर BYX ग्रेटर देन 1 है तो फिर BYX लेस देन 1 है। अगर आपने लर्निंग करनी से प्रेजेंटेशन के नंबर ये से मत करें, क्वेश्चंस आपके इट शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यहां पे लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, जबकि वहां पे बेस्ट लाइन रिलेशनशिप पहले से है, बेस्ट लाइन जो एग्जैक्ट सीधा लाइन जाता है। अब व्हाइट बोर्ड होता तो मैं उस पर वो आपको डार्ट वगैरह के जरिए वो समझा देता कि इसमें हम बेस्ट लाइन जो है, इट फिट्स द बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेट वन वेरिएबल टू ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। सोए हुए लोग नहीं।